अमाउंट में कैलोरी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। स्टार्टिंग विथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो कि हमारी बॉडी में लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, एंड बेसिकली वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो स्टार्टिंग विथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड द थर्ड वन इज फैट। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, आइदर वो हमें स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, बट स्टिल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस में हेल्प करती हैं। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो कुछ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। और कैलोरी किस बेसिस पे डिसाइड होती है कि हमें, जैसे बहुत सारे लोग को होता है कि कैलोरी हमें कम कंज्यूम करनी है या कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करनी है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसा है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इंडल्ज हैं, तो उसी हिसाब से हमारी कैलोरी का इंटेक भी इंक्रीज होता है। अलोंग विद दैट, अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो उसके साथ साथ जो हमारी कैलोरी होती है वो भी हमें लेसर अमाउंट में चाहिए होती है, एक हमारा हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए। टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल नीड्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम कंपेयर अगर हम करते हैं एडल्ट को और एक ग्रोइंग एज में जो बच्चा है उसको, तो न्यूट्रिशनल नीड्स सबको मतलब न्यूट्रिशन सबके लिए रिक्वायर्ड है, बट जो ग्रोइंग एज में बच्चा है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू अडल्ट। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो ग्रोइंग एज में है, बहुत सारी चीजें उसको रिक्वायर्ड हैं, तो उसी हिसाब से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी यंगर्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। एंड सपोज अगर मैं मेरा ही एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं बहुत टाइम तक जंक फूड कंज्यूम करती हूँ, एक प्रॉपर एडुकेट न्यूट्रिशन मैं नहीं लेती हूँ अपनी बॉडी को, मतलब एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देती हूँ, तो एक टाइम पे कैसा होगा कि मेरी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। और सबसे मेजर कंसर्न, आजकल हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें, उनका मेजर कंसर्न होता है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हेक्टिक रह चुका है, हमारा खाना पीना प्रॉपर नहीं होता था, जिसके कारण ओबेसिटी उनको होती है। यंगर एज में वुमेन्स को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन नाउ डेज। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर हम हमारे न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं। ऑलराइट, सो देयर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस। आजकल तो डिजीजेस का कोई एंड ही नहीं है, आई गेस। ओबेसिटी रिलेटेड बहुत चीजें आ चुकी हैं। ऑलराइट, सो नाउ आई बी टेलिंग यू कि कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन एंड मिनरल्स क्या क्या होती हैं। स्टार्टिंग विथ विटामिन डी, तो उसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज बेसिकली हमें ये किससे मिलता है, हमें धूप से ये चीज मिलती है। और ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक साथ ही काम करते हैं। बिकॉज अगर हमारी बॉडी में एडुकेट अमाउंट में विटामिन डी नहीं होगा, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं होता है। एंड अगर आपको पता है कि विटामिन डी हमें मतलब किस टाइम पे हमें सबसे प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी हमारी बॉडी को मिलता है, तो आप चैट बॉक्स में अपने टाइमिंग को ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि कौन सा एग्जैक्ट टाइम है टू गेट विटामिन डी, और नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। एंड टॉकिंग अबाउट द आयरन, तो आजकल बहुत कॉमन है आयरन की डेफिशिएंसी लोगों में। एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत कॉमन सोर्सेज होते हैं आयरन के, जीएलबी अगर हम अपनी डाइट में ऑन अ डेली बेसिस इंक्लूड करते हैं, तो वी विल बी गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ आयरन फ्रॉम आवर डाइट, हमें सप्लीमेंट्स लेने की भी नीड नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट विटामिन सी, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, मतलब फॉर हेल्दी ग्रोथ, फॉर इम्यून फंक्शन, विटामिन सी इज रिक्वायर्ड ऑन अ डेली बेसिस, ताकि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करे। ऑल्सो स्किन हेल्थ के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। ओके, अगर हम आजकल प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, सो दे आर टोटली फोकस्ड ऑन, आई गेस, सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स, अगर हम आयरन के, बेसिकली आयरन एंड B9 जो हमें कॉमनली गायनेकोलॉजिस्ट रेकमेंड कर देते हैं, वो आई गेस इतने रिक्वायर्ड नहीं होते जो एकदम से स्टार्ट कर दिए जाते हैं। a lot of people are facing, a lot of women are facing constipation issue, and जैसा भी उनका होता है, लाइक गट हेल्थ बहुत अफेक्ट हो जाती है, B12 कम हो जाता है, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली आयरन अगर आप डाइट से अच्छा ले रहे हो तो आपको सप्लीमेंट की सप्लीमेंट्स की नीड ही नीड नहीं नहीं है। है। एंड ऑल्सो कई बार कैसा होता है कि सप्लीमेंट का इफेक्ट हमारी बेबी पे भी होता है। इन फ्यूचर कई बार कैसी चीजें होती हैं कि जो हमारा जो जनरेशन होती है, जो बेबी हम कई सारी और वुमेन्स डिलीवर करती हैं,
तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम उनके बच्चों को होती है। तो रेदर स्विचिंग ऑन सप्लीमेंट्स, हमें नेचुरल सोर्सेज पे ज्यादा फोकस करने चाहिए। एग्जैक्टली। एंड विटामिन ए की अगर हम बात करें तो वो हमारे विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो इम्यून फंक्शन में वो हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो इट कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस, और इम्यूनिटी भी डिसबैलेंस हो जाती है, और जो वुंड हीलिंग होता है वो भी बहुत पुअर होता है। तो विटामिन ए भी हमारी बॉडी के लिए इक्वल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। अब मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम और पोटेशियम की, तो ये एक तरीके से फ्यूल का काम करता है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज मसल को फंक्शन करने के लिए मैग्नीशियम एंड पोटेशियम दे बोथ आर रिक्वायर्ड, एक प्रॉपर अमाउंट में जरूरत होती है हमारी बॉडी को, सो दैट इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस रहे हमारी बॉडी में, जिससे फ्लूइड बैलेंस हो, नर्व की ट्रांसमिशन प्रॉपर हो, मसल की कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो, अलॉन्ग विद दैट जो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन है, और हमारी किडनी भी प्रॉपरली फंक्शन करे। बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल्स। अगर हम कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का एक्सचेंज ऐसा होता है जिससे हमारी मसल की स्ट्रेंथ बनी रहती है थ्रू आउट योर वर्कआउट एंड एक्टिविटी। नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि ऐसे कौन कौन से फूड में सोर्सेज हैं जो कि रिच हैं विटामिन ए, सी एंड डी। तो विटामिन ए को हम कलर के थ्रू याद कर सकते हैं, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, केल, फिर ऑरेंज वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये सारी जो भी चीजें होती हैं दे आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। एग की अगर हम बात करें तो एग यॉक में बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए होता है। along with that dairy products if we can add like milk, cheese, yogurt, they also contain good amount of vitamin A। तो रेदर स्विचिंग ऑन सप्लीमेंट्स हम ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन सी हमें सबको ही पता है कि जो जितने सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब में बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है, स्टार्टिंग विथ कि गुआवा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, अलोंग विद दैट ऑरेंज, कीवी, आंवला, ये सारी चीजें अगर हम डाइट में अपने इंक्लूड करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और आई टोल्ड यू अबाउट विटामिन डी। तो सनलाइट से अगर हमारे पास में प्रॉपर टाइम नहीं होता कि हमें सनलाइट लेने का, अगर हमारे पास में टाइम नहीं है तो अगर मैं बात करूं फूड सोर्सेस की, तो फैटी फिश उसके अंदर विटामिन डी होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मशरूम में भी गुड अमाउंट में विटामिन डी होता है। along with that egg yolk also contain good amount of vitamin D in it। फोर्टिफाइड फूड्स में भी विटामिन डी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लाइक मिल्क, ऑरेंज जूस, सीरियल एंड सम टाइप ऑफ योगर्ट्स। ऑल राइट। सो आई गेस अभी तक आपके किसी के डाउट्स हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने डाउट्स। वील आंसर योर क्वेरीज एट द एंड ऑफ द सेशन एंड वेबिनार। Okay, so let's come up to what an imbalanced diet can do to your health. So आजकल हमने देखा होगा कि सब जंक फूड पे इतने फोकस्ड हैं, इतना पसंद है सबको जंक फूड। इवन हम डाइटिशियंस अगर किसी को डाइट प्लान में कुछ ऐसा मील देते हैं, दे प्रेफरेबली टेक उनका फोकस रहता है कि हम जंक मील ही ऑर्डर कर लें जो हेल्दी भी होता है इन देयर पर्सपेक्टिव। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता। अगर मैं एक नॉर्मली साउथ इंडियन मील की ही बात करूं जो हम अवॉइड करते हैं मेजरली, के घर पे क्या बनाना अलग से हम बाहर से ले लेते हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, आई वोंट टेक देयर नेम्स। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम बाहर से लेते हैं जो साउथ इंडियन मील भी लेते हैं उसके अंदर कैलोरी बहुत हाई होती है एंड अल्टीमेटली इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ। सो आई वुड सजेस्ट कि हम जितना इम्बैलेंस डाइट लेते हैं उसको हम रोक दें। वाई? बिकॉज इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हम जितना लेंगे उतना हमारा डिसएडवांटेज है हेल्थ को। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कॉज होती हैं, पुअर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट नहीं होती। अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूं तो अगर एक बच्चा
बहुत फोकस्ड है चिप्स में, चॉकलेट्स में, या अगर हम मैगी बना कर दे रहे हैं कि चलो खाना नहीं खा रहा, मैगी तो खा ही लेगा, मैकरोनी तो खा ही लेगा, या कुछ और दे रहे हैं, हम उसको हेल्दियर ऑप्शंस भी दे सकते हैं, राइट। हम रागी का कुछ बना कर दे सकते हैं। बट हम इतने फोकस्ड होते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा तो हम उसको यही दे देते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा? ब्रेन अफेक्ट होगा, पुअर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, मसल ग्रो नहीं होगा, बच्चा ओबेसिटी की तरफ ज्यादा जाएगा। आईक्यू लेवल बहुत ड्रॉप। एग्जैक्टली ड्रॉप हो जाएगा, मतलब देयर वोंट बी अ प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट, या उसके स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं। सो क्या होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर डिजीजेस डेवलप होती जाती हैं, और कोई भी डिजीज एकदम से डेवलप नहीं होती। एक भी डिजीज को, इवन ओबेसिटी को भी डेवलप होने में इट टेक्स अबाउट ईयर्स, राइट। सो देयर इज हाई चांसेस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस इन फ्यूचर, कि जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस की अगर मैं बात करूँ तो आजकल सबसे कॉमन है रीनल, एंड डायबिटीज तो बहुत ही कॉमन है। एंड डायबिटीज इज अ क्रॉनिक डिजीज। अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज, लोग बोलते हैं कि क्या डायबिटीज ही तो है, डायबिटीज है, तो उसको समझो। डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है, एक बार आपको हो गई आप उसको जरूर रिवर्स कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, चांसेस नहीं है कि वो आपको दोबारा हो जाए। तो आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर मैं रीनल की बात करूँ तो रीनल ऐसा एक लाइक ऑर्गन है, हमारा किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, अगर हमारे नेफ्रॉन्स खराब हो जाते हैं देन देयर इज नो गोइंग बैक। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लिवर की बात करूँ तो लिवर में अगर फैटी लिवर है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हेपेटिक सेल्स खराब होना शुरू हो गए एक बार, तो अगेन उसमें भी लेयर्स होती हैं, उसमें भी स्टेजेस होते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें वो रिवर्स कैसे करना है। सो बेसिकली क्रॉनिक डिजीजेस हमारी लॉन्ग टर्म डिजीजेस होती हैं, जिनका रिवर्स होना बहुत मुश्किल होता है। सो इट्स बेटर कि हम अपना न्यूट्रिशन ही ऐसा बैलेंस करके रखें कि हमें वो डिजीज कभी डेवलप ही ना हो। एक्यूट स्टेज पे ही हम उसको क्योर एग्जैक्टली कर लें। अगर एक्यूट स्टेज आता भी है हम्म। तो हम उसे वहीं पे क्योर कर लें, ताकि वो आगे क्रॉनिक में डेवलप ही ना हो। हमारा अगेन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन से देखा होगा, कई लोगों में होता है कि लूज मोशंस बहुत फ्रिक्वेंट रहते हैं, कईयों में कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो एक वीकेंड इम्यून सिस्टम है, बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनका गट इतना अनहेल्दी है कि वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बहुत लाइटली लेते हैं कि आईबीएस ही तो है, आईबीएस से क्या होगा। आईबीएस से आपका बेसिकली क्या होता है कि आप फोकस्ड नहीं रहते हो अपनी लाइफ को लेकर, आप इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे, आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे चीजों से। तो ऑब्वियसली लेथार्जिक भी फील एग्जैक्टली, करोगे आप। तो मतलब आई मीन वीकेंड इम्यून सिस्टम अगर है तो हमें बेसिकली उसको इम्प्रूव करना चाहिए, नॉट लाइक इतना लाइटली ले लो। सो न्यूट्रिशन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गट की बात करें तो B12 के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं आजकल लोग। सो इट्स बेटर कि हम सप्लीमेंट्स पे जाएं ही ना। All right, so let's come up to next, which is your mood changes and mental health. अगर हम बेसिकली खाना अच्छे से नहीं खा रहे तो हमें स्ट्रेस भी होगा, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होंगे, हम सेटिस्फाई फील नहीं करेंगे। एंड अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात की जाए देन इट्स बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अगर हम बोलते हैं हैंडफुल खाओ, तो हैंडफुल की जगह हम मूवी देखते देखते हम इतने ज़्यादा पॉपकॉर्न्स खा लेते हैं, हम इतने ज़्यादा मखाने भी अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, एंड चिप्स तो अगर ले लिया, नमकीन ले लिया तो वो भी चलता ही रहता है। सो इट्स बेटर कि हमें उन डिसऑर्डर्स को क्योर करना चाहिए, वो हमारे लेवल तक होते हैं, हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। हमें पोर्शन साइज का एक्चुअल में ध्यान रखना होगा। एग्जैक्टली। एंड नेक्स्ट कम अप टू फटीग एंड लो एनर्जी लेवल्स। अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, क्रॉनिक डिजीज एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली क्या होता है कि फटीग और लो एनर्जी लेवल तो बहुत ही कॉमन है, ये हमारा फर्स्ट सिम्टम देखा जाता है। अगर आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, या आप मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, दैट मीन्स आपके एनर्जी लेवल्स इतने ड्रॉप हो चुके हैं कि आप खुद को पुश ही नहीं कर पा रहे। तो वी कैन डेफिनेटली हील दिस विद अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। ओके, सो बैलेंस डाइट जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, एडिक्वेसी रहती है हमारी डाइट में, तो हमें ये सब मिलता है, एंड हमारी बॉडी सपोर्ट करती है ग्रोथ को, हेल्दी वेट को, इम्यून को इम्प्रूव करती है, एनर्जी लेवल्स को, हमारी मेंटल हेल्थ को, एंड हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होती, हम इतने हेल्दी रहते हैं कि एवरीथिंग सीम्स वेरी गुड। सो क्रॉनिक डिजीजेस नहीं होती हमें, CKD, CVD, CLD इनका तो नाम ही नहीं आता।
ओके, सो दिस इज अ बेसिक डाइट प्लान। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि हमें हेल्दी वेट रखने के लिए डाइट कौन सा लेना चाहिए, तो डाइट जो आप घर पे खाते हो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो मॉर्निंग में, तो स्टार्ट विथ 2 कप्स ऑफ नॉर्मल वाटर। जो आपका डिटॉक्स वाटर काम करता है, वो 2 कप नॉर्मल पानी भी वही काम करेगा। उसके साथ आप कंबाइन कर सकते हो सोक्ड नट्स, ब्रेकफास्ट ले सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। अगर आप एगिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप एग्स या चिकन इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप पनीर, टोफू एंड अदर सोर्सेस जैसे कि कर्ड है, मिल्क है, आप ये सब इंक्लूड कर सकते हो। मिड मॉर्निंग में आप सुनना फ्रूट्स पड़ेगा ले जी। सकते हो, सीड्स ले सकते हो। लंच में योर नॉर्मल रोटी सब्जी, एंड इवनिंग में चाय कॉफ़ी। डिनर में आप जितना लाइट मील लोगे उतना अच्छा रहेगा, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। स्लीप आपकी इनहैंस होगी, यस, एंड रात में अगर आप दूध लेकर सो रहे हो तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। बिकॉज दैट विल बेसिकली हेल्प यू फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग। ओके, तो अब डाइट एंड क्योर आपको कैसे हेल्प करता है कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाओ। सो बेसिकली इट्स लाइक दैट हम कोई सप्लीमेंट प्रोवाइड नहीं करते फॉर एनी वेट लॉस एंड वेट गेन, थेरेपेटिक कंसर्न्स, एंड हमारा कंप्लीट जो फोकस होता है वो आपके फैट लॉस पे होता है, नॉट जस्ट द वेट लॉस। एंड हमारे जो डाइट्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं, इजी टू फॉलो होते हैं, कंप्लीट होम बेस्ड मील्स एज पर योर रूटीन एंड कंसर्न्स, एंड वीकली फॉलो अप्स लिए जाते हैं, और जो भी आपका मेडिकल कंसर्न होता है वो आपसे डिस्कस किया जाता है प्रायर टू एनी प्लान। एंड जो वाटर गाइडेंस होती है हमारी, वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। ओके, सो हेयर्स अ सरप्राइज फॉर यू ऑल जो हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं। हम रिसेंटली अब योगा सेशन लॉन्च करने वाले हैं, विच इज़ बाय भवानी फिटनेस। आई गेस शी इज़ अ फैंटास्टिक योगा ट्रेनर। तो इनकी जो क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, दैट वुड बी MWF, दैट इज मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, मॉर्निंग 7 AM। सो ओरिजिनल प्राइस इनका आप देख ही सकते हो, इट्स 2500 पर मंथ, लेकिन अभी हमारा लॉन्च प्राइस है विच इज 800 पर मंथ। इफ यू गाइज आर enrolling and willing to enroll, please drop your names, and otherwise we have shared a link, आप उसके अंदर enrollment के लिए आप अपना डिटेल ड्रॉप कर सकते हो। ओके, सो ऑल्सो हमारा डाटा वन एमजी के साथ में टाई अप है। इफ अगर आपको कोई भी टेस्ट करवाने हैं या फिर कोई भी अगर आपको स्पेशल ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो यू कैन गेट योर टेस्ट डन विद टाटा वन एमजी। ये एक बेटर रेट भी प्रोवाइड करेगा इफ यू विल बी कंपेयरिंग विद एनी अदर एल्स। ओके, सो दीज आर अ फ्यू रिव्यूज फ्रॉम आवर क्लाइंट्स। आप हमारे वेबसाइट पे या आप हमारे गूगल रिव्यूज भी देख सकते हो। इफ यू गाइज आर विलिंग टू एनरोल एंड यू आर स्टिल इन अ डाउट कि करना चाहिए या नहीं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ गुड एंड हेल्दी डाइट। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपको आपके गोल्स के लिए। सो देयर इज नो नीड टू वरी कि अगर बाहर भी जाना है तो मैनेज कैसे होगा। यू ऑल कैन एनरोल, एंड लिंक हमने शेयर कर दिया है, टीम ने शेयर कर दिया है, आप चैट बॉक्स में देख सकते हो। Okay, so time for some question and answers. So let's check your chats. Um, okay, so टाइमिंग्स। okay, Neha is asking for cyst. Basically, cyst ka we can guide you well. We have some PCOS and PCOD packages and fibroids as well. So मतलब हम आपको properly guide कर सकते हैं। आप हमारे किसी भी health expert से connect कर सकते हो। जो भी आपकी personally queries होंगी वो ली जाएंगी। ओके, सो B12 के फूड सोर्सेज सबसे बेस्ट है कि आप कर्ड लो या योगर्ट लो। एंड देयर इज लाइक, ओके, सो मीत इज आस्किंग अबाउट फैट। डाइट से बिल्कुल कम होता है अगर आप बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो। डेफिनेटली आपका जो फैट लॉस है वो होगा। अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली एंड बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, अच्छे से डाइट कर रहे हो, यू डेफिनेटली टेंड टू लूज वेट। अप्रॉक्स आप मानो 3 से 5 किलो आप एक महीने में इजीली लूज कर लोगे। along with inch loss as well. एग्जैक्टली, फैट लॉस मीन्स इंच लॉस ओनली।
हम बेसिकली हम फैट लॉस पे फोकस करते हैं, हम वेट लॉस पे इतना फोकस नहीं करते। वेट लॉस होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन फैट लॉस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नेज़ल एलर्जीज़ कैन बी क्योर्ड विद डाइट। नेज़ल एलर्जीज़ हम आपकी रिड्यूस करवा सकते हैं बेसिकली, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग जो आपका ऑटो इम्यून होता है। आप इसे थोड़ा बहुत क्योर कर सकते हो डाइट के साथ, एंड डेफिनिटली वी कैन हेल्प यू विद फर्दर गाइडेंस एज़ वेल कि ये आपको दोबारा डेवलप ना हो। फोर्टिफाइड सीरियल्स आर द वन्स जिसके अंदर आपका आर्टिफिशियली या फोर्टिफाइड कह लो, आई मीन एडेड होता है, कुछ ऐसा टॉनिक ऐड होता है जो उसको एनहांस कर देता है। जो भी आपका फूड है। ओके, सो प्रियंका इज आस्किंग, एग yolk इज ऑल्सो कॉज ऑफ इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, इज इट रिकमेंडेड टू कंज्यूम फॉर वेट लॉस? All right, so one of our dietitians has already answered that it does contain cholesterol, but it is a good cholesterol, so it can be consumed, but in moderate amounts. As I always say कि आप जो भी खा रहे हो उसको आप इतने moderate amount में consume करो कि वो आपकी body को harm ना करे। All right, so ओके, सो यस, आपके ओवेरियन सिस्ट है, नेहा इज आस्किंग, आपके जो ओवेरियन सिस्ट हैं ये डेफिनेटली क्योर हो सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हम आपको पूरा गाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। आपके फर्दर कंसर्न्स भी होंगे, आप एक बार हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कीजिए। इवनिंग टाइम। राइट, ओके, लो फैट योगर्ट्स आर दी बेस्ट जो आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लो फैट योगर्ट ही मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वो ले सकते हो। All right. So, any other queries, guys? We'll end in 1 minute. So I would like to add on something, Gurmeet. So it was an excellent session, Pratiksha and Gurmeet. Thank So you. for our community members, yeah. So for our community members, हम जो डाइटिंग की ओर होल कॉन्सेप्ट है, दैट इज कि हम राइट डाइट प्रैक्टिसेस के थ्रू हम कैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस को मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिसमें डाइट डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर प्ले करता है। लेकिन जिस जिस जिन प्रॉब्लम्स के अंदर डाइट बहुत अच्छे से आपकी प्रॉब्लम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है, वो है कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, पीसीओडी, डायबिटीज, इंसुलिन। एंड सो अगर आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर को कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, सो वी वुड मोर देन हैप्पी, हम उनको फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो डिसाइड करते हैं कि अगर अगर आपका हेल्थ कोच ये डिसाइड करता है कि आपको एक रेगुलर मील प्लान पे पुट करने की जरूरत है, देन वी विल ओनली चार्ज। लेकिन अगर उनको कोई कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड बुक द अपॉइंटमेंट